Assalamualaikum dear students, I hope you will be fine. Today we will start exercise 2.4 question number 2. Statement of the question is, if alpha beta are the roots of the equation 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the value of first part 1 over alpha plus 1 over beta. ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये हमें मुख्तलिफ़ पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमने सबसे पहले, हमें पता है जो सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी एक खूबी ये है कि उनको हम इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, यानी इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। ये इक्वेशन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा -5, कांस्टेंट सी, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स ये -b/a हमारा फार्मूला होता है, ये फाइंड कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट c/a, तो ये अल्फ़ा बीटा c/a, इसे लोएस्ट टर्म में लिखें तो 3/2 लिख सकते हैं। तो कोई भी पार्ट आए सबसे पहले ये काम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फाइंड कर लेना है। अब हम इस पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, एवेलुएट करते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, तो इसको हम अल्फ़ा बीटा इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लिया, बीटा इधर आ जाएगा प्लस अल्फ़ा, इस पर कम्यूटेटिव लॉ लगाएं तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो ये देखें, हमने ये क्या है, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो ये रूट्स के रेसिप्रोकल्स का सम है, वो हमने एवेलुएट करना है। तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट लिख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 5/4 है, ओवर अल्फ़ा बीटा 6/4 है, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 5/4 इसको ऊपर लेकर जाएं तो ये 4/6 बन जाएगा। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल ऐसे कर दें या डायरेक्ट भी इधर कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट 5/6। तो ये 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स वो क्या है, 5/6। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, तो ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है। ये जितने भी इस एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्वेश्चन 1, 2, 3 में दिए हुए हैं एक्सप्रेशंस, ये सारी सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। हमें पता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज करें तो फंक्शन चेंज ना हो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, इसको हम अल्फ़ा बीटा होल स्केयर लिख लें। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो 6/4 है, 6/4, तो इसका स्केयर, तो इसको पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर लें, 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 3 2s 6, 2 2s 4, यानी लोएस्ट टर्म में लिख लिया सादा मुख्तसर शक्ल में। अब इसका स्केयर ले लें, 3 स्केयर 9/4, तो ये हमारा अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, रूट्स के स्केयर का प्रोडक्ट वो 9/4 आता है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्केयर, तो ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है। इस एक्सप्रेशन को हमने एवेलुएट करना है। हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, ये एलसीएम आ जाएगा। तो जब इस एलसीएम को हम इससे डिवाइड करेंगे अल्फ़ा स्केयर बीटा से, तो हमारे पास ये अल्फ़ा स्केयर कैंसिल हो गया, एक पावर कैंसिल हुई बीटा, तो बीटा आता है। यानी तरीका क्या होता है कि एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो आए उसे ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, तो बीटा यहाँ बीटा आ जाएगा। फिर इसी एलसीएम को हम जब इससे डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा स्केयर से, अब बीटा स्केयर कैंसिल, ये एक अल्फ़ा कैंसिल, तो अल्फ़ा आएगा, तो प्लस अल्फ़ा, तो इसका एलसीएम लेकर ये बनता है। इसको हम कम्यूट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे अल्फ़ा बीटा का स्केयर लिख देते हैं। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास है 5/4, इसका 5/4,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 6/4। ये हमने इसीलिए सबसे पहले फाइंड कर लिए थे क्योंकि हर पार्ट में ये यूज़ होने। 5/4 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा 6/4। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 5/4, ये नीचे अगर इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लें तो ये 3/2 बन जाता है इसका स्केयर। ये 2 से कैंसिल करके ये लिख लिया। 5/4 ये स्केयर करें तो ये 9/4 बन जाता है, ये इस तरह। अब ये 5/4, ये 9/4 जब ऊपर जाएगा तो ये 4/9 बन जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/9। तो ये 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्केयर। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर 5/9 आता है, 5/9। अब हम ये फोर्थ पार्ट करते हैं, अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। तो इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। ये अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब बन जाएगा, और ये बीटा इससे मल्टीप्लाई होकर बीटा क्यूब। तो ऊपर ये इस क्यूब को एक्सपेंड करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्केयर, ये फार्मूला। ये हमने ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, वो फार्मूला यूज़ कर लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिखते हैं, ये माइनस अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। इसमें इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दें हम, और 2 अल्फ़ा बीटा फिर माइनस भी करना पड़ेगा, और माइनस ये अल्फ़ा बीटा, आखिरी टर्म अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर बन जाएंगी ये। तो यहाँ इन 3 टर्म्स को हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर। ये -2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये -3 अल्फ़ा बीटा बन गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। तो ये हमने क्या किया, ये सिमेट्रिक फंक्शन था, इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा लिख लिया ये। तो इसमें अब हम ये 3 है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इधर कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 और इधर 5/4 का स्केयर माइनस 3, और यहाँ अल्फ़ा बीटा 6/4। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा ये 6/4 है। इसी तरह नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6/4 ये आ गई, इक्वल साइन इधर आना चाहिए इसके ये। तो अब ये 5/4 इस 6/4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 4/6 हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, और ये 5 का स्केयर 25/16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 6 3 18/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 5/6। यहाँ पर हम एलसीएम लें तो 16 एलसीएम आएगा, तो ये 25 माइनस ये एलसीएम को इस 4 से डिवाइड करें 4 आएगा, 4 4 16, और 4 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 72, 18 4 बार 72 ये। तो ये 5/6, इसमें से ये माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस किए 7, और 6 में से 2 गए 4, -47/16। तो यहाँ इस न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, 3 कैरी किया, 5 4 20 एंड 3 23, 235 बन गए, और ये नीचे
16 6 96, 16 6 बार 96। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया, अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। तो इसका ये आंसर आता है -235 ओवर 96। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज़ इक्वल टू 0, एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की है, इक्वेशन चेंज हुई है। तो यहाँ पर एल जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एल ज़ीरो हो जाए तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब, इसको हमने एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर एल है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी एम है और कांस्टेंट टर्म हमारी एन है सी। तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, बी एम ए एल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, सी इज़ एन ए एल। ये हमने फाइंड कर लिया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। तो इसमें से हम अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन लें तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन लिया, इधर अल्फ़ा बचेगा और इधर बीटा। तो इसको हम अल्फ़ा बीटा होल स्केयर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा यूँ लिख लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा हमारे पास n ओवर l है, तो यहाँ पर n ओवर l इसका स्केयर, और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस m ओवर l। ये हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ये n स्केयर ओवर l स्केयर बन गया और ये माइनस m ओवर l। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m n स्केयर l स्केयर इंटू l, l क्यूब। तो ये हमारा अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब, इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर, यानी अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो रूट्स के स्केयर्स के रेसिप्रोकल का सम है ये। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर एलसीएम आएगा, ये बीटा स्केयर इधर आ जाएगा प्लस अल्फ़ा स्केयर। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन लगाएं, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ओवर इसको हम अल्फ़ा बीटा होल स्केयर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करें और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस करके, तो हमारा ये फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये बन जाता होता है। ये डायरेक्ट ये फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस m ओवर l, माइनस m ओवर l इसका स्केयर, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स n ओवर l, n ओवर l, और नीचे भी ये n ओवर l इसका स्केयर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा m स्केयर ओवर l स्केयर माइनस 2n ओवर l, और ये नीचे आ जाएगा n स्केयर ओवर l स्केयर। तो हम इस रकम को ऊपर लेकर जाएं तो ये l स्केयर ओवर n स्केयर ऐसे लिखेंगे, और ये जो है इसका हम एलसीएम ले लें इस न्यूमरेटर का, तो वो l स्केयर एलसीएम आएगा। तो एक ये जब l स्केयर एलसीएम आया तो इधर ये m स्केयर माइनस इसको जब इससे डिवाइड करेंगे l वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2ln यूँ बन जाएगा। ये l स्केयर इस l स्केयर से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास
एम स्केयर माइनस 2ln ये टर्म आती है और ये शुरू में ये 1/n स्केयर। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर 1/अल्फ़ा स्केयर प्लस 1/बीटा स्केयर। तो ये इक्वल आ गया इसके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो हमारी एक्सरसाइज 2.4 आज कंप्लीट हो गई। मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर अगर पसंद आएँ तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। इल्म को शेयर करना सदका जारिया है, आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें। अल्लाह हाफिज़।